अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू YT एकेडमी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, ठीक है, और खैरियत से भी होंगे। तो आज आप लोगों को जो बुक नज़र आ रही है वो है मैथमेटिक्स क्लास 6। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर हमने कौन सा स्टार्ट किया हुआ था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी, अगर आप लोगों को पता हो तो हमने स्टार्ट की हुई थी 6.4। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, हमने 6.4 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 उसकी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दी थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से जो है वो ऑनवर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड हमने क्या करने हैं, क्वेश्चंस आज अच्छे से इनको समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है, सॉल्व। 4 आप लोगों के पार्ट्स हैं, ये चारों के चारों पार्ट्स हमने सोल्व करने हैं और मैंने आप लोगों से भी सोल्व करवाने हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने सोल्व करने हैं कि जिस टाइम आप क्वेश्चन कर रहे हो आपको उसी टाइम ही समझ में आ जाए, ठीक है। देन आप उसके बाद 1 से 2 दफ़ा प्रैक्टिस करो, आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो रूल्स हैं वो अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्लास 6 है, यूनिट नंबर हमारे पास कौन सा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हमारे पास ये डोमेन्स वगैरह दी हुई हैं, इसलिए इसका प्रॉपर यूनिट नंबर जो है वो 2 है और उसकी सब डोमेन क्या है, ये 1 है। एक्सरसाइज 6.4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हमने क्या करना है, पहले पार्ट में आपके पास देखिए एक ये ब्रैकेट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ, दूसरा ये और तीसरा ये है, ठीक है। और इनके दरमियान में आप लोगों को 2 साइंस नज़र आ रहे हैं, राइट, नज़र आ रहे हैं ना साइन। तो आप लोगों ने इसको कैसे सोल्व करना है? सबसे पहले तो आप लोग ये देखें हमारे पास जो सबसे पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे नज़र आ रही है 4x 4y, इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देते हैं 4x + 4y, ठीक हो गया। एंड देन अब ये प्लस है और ये प्लस जो है ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी आपके पास यहाँ पे नंबर्स हैं ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अभी जब प्लस ये प्लस है यहाँ पर और 5y के साथ कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस। जब ये प्लस 5y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, +5y। अब जब ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होती हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशंस के जो रूल्स हैं वो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन के रूल्स भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेशन के रूल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पेज नंबर 35 मैंने ओपन किया है। जब आप प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, जब आप प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, एंड देन माइनस को जब आप प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस आता है, और माइनस माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, प्लस आता है। तो ये रूल्स जब मल्टीप्लिकेशन के रूल है, ये एडिशन के रूल नहीं है, किसके हैं, ये मल्टीप्लिकेशन के, तो आपने वो याद करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, प्लस को जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो मैं माइनस क्या आ जाएगा, 4z, ठीक हो गया। अब देखिए ये वाला माइनस इसके साथ प्लस है ना, 5x के साथ ये प्लस है। जब ये माइनस इस 5x के साथ प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, -5x। अब ये माइनस जब इसके प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -4y, ठीक है। और प्लस माइनस क्या होता है, -8z, ठीक हो गया। अब आप ये लोग ये देखें कि यहाँ पर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर जितनी भी आप लोगों के पास वैल्यूज़ हैं वो क्या हो रही है, सारी प्लस में है। तब ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर इनको किस में चेंज कर देगा, माइनस में चेंज कर देगा। और हमने इसको मल्टीप्लाई किस लिए किया, क्योंकि ये सारे ब्रैकेट में थे और ये बाहर माइनस था, तो ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब आप लोगों ने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देना। अब आप ये देखिए आपके पास x वाली कौन सी वैल्यू है, एक ये 4x आ गई और ये आपके पास क्या है जी, 5x। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर कोई भी x की वैल्यू नहीं है, तो ये -5x -4x। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ -5x और ये कौन सा है, +4x, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हमारे पास 4y और 5y, ठीक है ना, +4y +5y और -4y। मैंने y के अलग लिख दी हैं। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, -4z और -8z, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो सारी x की वैल्यूज़ आपके पास आपको नज़र आ रही है ना, देखें ये मैंने एक x का साइन x का बना दिया
और ये तीनों हमने बना दिए y के, और ये तीनों बना दिए z के। ये मैं सिर्फ आप लोगों को ये ऐसे लगा के इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए, ठीक है। अब -5x और +4x, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो आपने 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 1x आ जाएगा। और जब आप साइन लगाते हो तो कौन सा लगाते हो? जो बड़े वाला नंबर होता है। तो बड़े वाला नंबर क्या है? 5, और इसके साथ कौन सा साइन है? माइनस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -x। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपके पास +4y और -4y है, तो +4y और -4y आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और आपके पास पीछे क्या बचेगा? 5y। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? 5y। और यहाँ पे देखिए -4z और -8z, माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं? प्लस होते हैं, ठीक है। माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो 4 को में आप 8 ऐड करो तो कितने बन जाएंगे? 12z। और साइन आपके पास कौन सा लगेगा? जो बड़े वाले के साथ होगा। बड़े वाले के साथ क्या? माइनस। तो यहाँ पे आप लगा दोगे माइनस, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक हो गया। सिर्फ आप लोगों ने क्या है, ये रूल जो हैं वो याद रखने हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले या मल्टीप्लिकेशन वाले जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। अगर आप ये याद रखोगे देन आप लोगों को बिल्कुल भी कोई चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको समझ नहीं आते तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ। देखो, जब आप प्लस प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है, ठीक है। प्लस माइनस करते हैं तो क्या आता है? माइनस आता है। अब माइनस प्लस करोगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। माइनस माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस आएगा, ठीक है। वो कैसे? देखें, दो रकम दोनों प्लस की हो तो आंसर क्या आता है? प्लस में आता है। और साइन आपके पास कौन सा लगता है? जो बड़ी वैल्यू के साथ है। बस आप लोगों ने ये याद रखना है, देन आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब सेकंड पार्ट में देखें, आपके पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इधर प्लस है और इधर माइनस है। तो इसके साथ कोई भी नंबर, यहाँ पे कोई सा भी साइन नहीं लगा हो, इसका मतलब ये वाली एक्सप्रेशन हम ऐसे ही राइट करेंगे, 7xy + 3yz, ठीक है। अब ये प्लस जो है ये सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस प्लस यहाँ 8 के साथ भी प्लस है, तो ये सिंपल ऐसे ही आ जाएगा +8xy। अब प्लस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? -6yz, ठीक है। अब ये माइनस जो है ये माइनस है यहाँ पर, और ये 9 के साथ कुछ भी साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या है? प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। 9xy और प्लस माइनस क्या होते हैं? -3yz और -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, राइट। अब आप लोगों को क्या देखो, एक्स वाई वाले जो हैं वो आप लोगों ने अलहदा कर लेते हैं। ये 7xy है और ये 9xy है और ये 8xy है, ठीक है ना। इन सबको अलहदा कर लो, 7xy + 8xy और -9xy, ठीक हो गया। एंड देन अब आपके पास ये xy ये मैंने इकट्ठे लिख दिया। अब आपने yz वाले लिखने हैं, +3yz -6yz और -3yz और -2। अब देखें सारे के सारे मैंने अरेंज करके लिख लिए हैं तरतीब में। देखिए ये 7xy ये आ गया, 8xy ये आ गया, 9xy है, तीनों xy ख़त्म हो गए। फिर एक ये yz, फिर ये वाला yz और एक ये वाला yz, और एंड पे क्या लिख दिया मैंने? -2। अब आपने क्या करना है, ये वाला 8 प्लस वाला है और 7 भी प्लस वाला है। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे, 8 और 7 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 15xy, ठीक है, -9xy, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप लोग, मैंने क्या करना है, यहाँ पे 3yz है और यहाँ पे भी 3yz है, लेकिन यहाँ पे 3yz के साथ प्लस है और यहाँ पे 3yz के साथ माइनस है। तो ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और पीछे आपके पास क्या बचेगा? -6yz और -2, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, 15 में से आपने क्या कर देना? 9 को माइनस कर देना है, ठीक है। 15 में से जब आप 9 को माइनस करोगे, ठीक है, ये इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है। 15 में से -9 को करेंगे, कितना बनेगा? 6xy, ठीक है, -6yz और -2, ठीक हो गया। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा आंसर। अब पीछे जो है वो आपका आंसर चेंज है, वो देखें आप किस तरह चेंज है। देखिए ये 2 है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, फिर 2 के टेबल में 6 आता है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3xy। वो कैसे? मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, अगर मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगी तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमारे पास 6y आ जाएगा, माइनस फिर इस वाले में से मैंने 2 को बाहर रख दिया, यहाँ पे कितना बन जाएगा? 3yz, ठीक है।
और यहाँ पे मैं फिर ब्रैकेट लगा दूंगी और ये वाला जो 2 है वो क्या हो गया, बाहर चला गया, राइट। अगर आप लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, या यहाँ तक भी आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक नहीं लिखना, नेक्स्ट आप लोगों ने भी करना है मतलब एक और स्टेप आप लोगों ने करना है, जनाब वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। मेरे ख्याल से तो आप लोगों को क्या करोगे, यहीं तक जो है हमारा आंसर बेस्ट है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग आंसर बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 का क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 करना। जो आप लोगों ने इनके जो है वो लेने हैं स्क्रीनशॉट, तो देन आप वो ले सकते हो। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल सब्सक्राइब किए बगैर मैं आप लोगों को जाने नहीं दूंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट देखें, ये है हमारे पास थर्ड पार्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है, 4m 5m -2 और दरमियान में यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का। ये 3m है और ये 2n है, ठीक है। तो पहला वाला एक्सप्रेशन हम ऐसे ही लिख देंगे, इज इक्वल टू 4m + 5m -2, ठीक है। अब ये जो माइनस है अंदर वाले सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3m के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3m और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2n, ठीक हो गया। अब आप देखें m कौन से हैं, ये 5m और 4m कितने बन जाएंगे, 9m -2 -3m -2n, ठीक है। मैंने इन दोनों को प्लस किया, उसका आंसर ये लिख दिया और बाकी सारे मैंने ऐसे लिख दिया। देन आप क्या करोगे, 9m में से आप 3m को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 9m में से 3m को माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6m -2n और -2, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। -2n -2 बुक में आपके पास यहाँ पे +2n लिखा हुआ है, लेकिन हमारा आंसर जो है वो माइनस में ही आएगा, ठीक हो गया। इसमें से भी आपने अगर क्या करना है, 2 को आपने क्या करना है, कॉमन लेना है, तो आप इसमें से भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है। इसको कॉमन कैसे लेंगे, देखें 2 आप कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3m -2n और माइनस यहाँ पे n नहीं आएगा और -2 भी नहीं आएगा यहाँ पे, तो आपके पास ख़त्म हो जाएगा यहाँ तक, और ये आपका ये भी आंसर बन जाएगा, ठीक है। आप ये वाला भी कर सकते हो और ये वाला भी कर सकते हो। कुछ बच्चों को जो है वो यहाँ तक ही समझ आती है, इस पार्ट की सिर्फ जो है इतनी नहीं आती, ठीक है। तो देखें 9 में से आप 3m निकाल देंगे, 6m -2n ये आ गया, और एंड पर ये जो -2 है वो मैंने यहाँ लिख दिया, और 2n जो है वो मैंने दोबारा लिख दिया था गलती से, तो यहाँ पे n नहीं आएगा, ठीक हो गया। अब फोर्थ पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ है, 13p 2q -6q -2r और +5r। अब इसका पहले एक्सप्रेशन मैं ऐसे लिख देती हूँ, 13p + 2q। अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6q, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, +2r, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, +5r। अब देखें यहाँ पे 13p है, इसके अलावा और p कोई नहीं है, इसका मतलब इसको हम ऐसे ही राइट कर देंगे 13p। ये 2q है और ये -6q है। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो 6 में से आप 2 निकाल दो, कितने बन जाएंगे, 4q, ठीक है। और साइन आपके पास कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी -4q। अब ये 5r है और ये 2r है, ये भी दोनों प्लस हैं, प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5 में आप 2 ऐड करोगे, कितना बन जाएगा, 7r। और साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ होगा, तो ये हो गया प्लस, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो मैंने क्या किया है, 2q और 6q, देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो 6 में से 2 निकाल दो, 4 बच गया, और साइन आपने कौन सा लगाना है, जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ हो। अब यहाँ पे देखिए प्लस क्या होता है, प्लस होता है, 5 में 2 जमा करो, कितने बन गए, 7r, ठीक है। और साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ होगा, और सिंपली ये हमारा आंसर आ चुका है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ है, किंजा, महक एंड राबिया हैव 2p 2q एंड 3r बुक्स रिस्पेक्टिवली। इन तीनों के पास जो है ये बुक्स हैं, हाउ मैनी बुक्स दे हैव ऑल टुगेदर। तो इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा,
ऑल टुगेदर का क्या मतलब होता है? इकट्ठे, मतलब इन तीनों के पास इकट्ठे जो है वो कितनी बुक्स हैं। तो इसके पास क्या है, मैं इन सबको प्लस कर दूंगी, P + 2Q + 3R, ठीक है। और ये हो गया हमारा आंसर। हमने इनको प्लस करना है ना, तो ये इन तीनों के जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ये कोफिशिएंट है, ये अलग-अलग है, ठीक है। तो इन सबको हम प्लस ऐसे ही कर सकते हैं और ये ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाई है टेढ़ी मेढ़ी सी, ठीक है। अब इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए पैरामीटर होता क्या। पैरामीटर वो होता है किसी भी शेप की ओवरऑल बाउंड्री। मतलब अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ, आपको सादा अल्फाज में समझाऊँ, मेरे पास ये वाली जो जगह है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाली भी 4 होगी, और ये वाली अगर मैं कहूँ इस साइड वाली कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो इस साइड वाली भी 2 होगी। तो इन सबको आपने आपस में प्लस करना है और जो आंसर आएगा वो आपका पैरामीटर होगा। देखिए 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर कितना हो गया, 8 में आप 2 ऐड करो 10, और 10 में आप इधर वाला 2 ऐड करो तो कितना बन जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर मतलब ये होता है कि इन चारों साइड को जब आप प्लस करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है। तो इन चारों साइड को प्लस करने का तरीका क्या है, इसके लिए आपके पास फार्मूला है 2 × लेंथ + ब्रेड्थ, ठीक है। 2 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि 2 ही लेंथ है आपके पास और 2 ही आप लोगों के पास क्या है, ब्रेड्थ है। तो ये वाली जो साइड होती है ना, ये वाली, ये होती है लेंथ, और ये वाली साइड क्या होती है, ये होती है ब्रेड्थ, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या करना है, 2 लिखूंगी, लेंथ हमारे पास क्या है, x + 4, ठीक हो गया। और फिर मैं प्लस करूंगी, ये L की जगह मैंने क्या लिख दिया, x + 4, और B की जगह मैं क्या लिखूंगी, ये जो ब्रेड्थ है, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, 3x प्लस, इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, + 4y और + 4z, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, फिर हमारे पास x + 4 + 3x + 4y और + 4z, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए, एक ये x है और एक हमारे पास ये x है। इस x में आप इस x को ऐड करोगे तो आपके क्या बनेगा, 3x में आप एक x ऐड करो, कितना बन जाएगा, 4x, ठीक है। और प्लस आपके पास हो जाएगा 4y और + 4z, ठीक है। और ये वाला जो 4 बचा है ये आप क्या करो, एंड पे लिख दो, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या है, दरमियान में यहाँ पे ब्रैकेट है और ये 2 है, इसका मतलब इस 2 को हमने अंदर वाले सारे के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8x, 4y को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी क्या बन जाएगा, 8y, 4z को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी 8z, और प्लस एंड पर क्या आ जाएगा, 4 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8। तो ये सिंपली हमारे पास जो है वो आंसर आ चुका है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक हो गया। ये अगर आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना है तो इसी क्वेश्चन में आप लोगों को पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना आ गया। पैरामीटर क्या कहते हैं, किसी भी शेप की ओवरऑल बाउंड्री, मतलब किसी भी शेप का अगर एक साइड ये है ना तो सारी साइड्स को आपने क्या करना है, प्लस करना है बस, ठीक है ना। तो अगर आप इनको आराम से प्लस नहीं कर सकते तो हमारे पास हमने यहाँ पे 2 क्यों लगाया है, वो हमने इसलिए लगाया क्योंकि एक इसकी लेंथ ये है, एक इसकी लेंथ ये है, एक इसकी ब्रेड्थ ये है, एक इसकी ब्रेड्थ ये है। तो हमने क्या किया, 2 ही लेंथ है 2 ही ब्रेड्थ है, तो मैंने ये फार्मूला लिखा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का, और L की जगह मैंने लगाया x + 4 क्योंकि ये लेंथ है, और ब्रेड्थ की जगह लगाया मैंने ये 3x + 4y + 4z क्योंकि ये ब्रेड्थ है। तो इन सबको मैंने प्लस किया और क्या किया, एंड पर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ, इफ़ द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। हमने अब क्या फाइंड आउट करना है, ट्राइंगल का पैरामीटर। और आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल कैसी होती है, ये शेप होती है हमारे पास ट्राइंगल की, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया, ट्राइंगल बना दिया। पैरामीटर मतलब इसकी तीनों साइड, ठीक है, तीनों साइड्स को प्लस करना है। अगर वो कह रहे हैं पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है, 5x 6y और 8z, मतलब ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊंगी, पैरामीटर ऑफ
ट्राइंगल का पैरामीटर जो है वो क्या है, इज़ इक्वल टू 5x प्लस 6y और प्लस 8z। ठीक है, इन तीनों का जो पैरामीटर है ना ट्राइंगल का, वो टोटल उन्होंने हमें ये बता दिया है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, एंड द लेंथ ऑफ इट्स टू साइड्स आर। मैं क्या कह देती हूँ, लेंथ की ट्राइंगल की जो है वो 3 साइड्स होती हैं। जैसे देखें, ये होगी हमारे पास साइड ए, ये होगी हमारे पास साइड बी और ये होगी हमारे पास साइड सी। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, हमारे पास टू साइड्स उन्होंने बताई हुई हैं। इफ़ द एंड द लेंथ ऑफ इट्स टू साइड्स आर x प्लस वाई प्लस जेड। अगर मैं कहती हूँ ए की जो साइड है ना वो कितनी है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये ए की जो है वो साइड है लेंथ। और उसके बाद क्या है, एंड और x माइनस 2y प्लस 3z, और b हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस 3z हो गया। ठीक है ना, उन्होंने हमें क्या बताया है, 2 साइड्स बताई हैं ट्राइंगल की, एक a है और एक b है। ठीक है, उन्होंने हमें a b नहीं बताया, हम खुद ही कह रहे हैं एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है। फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। तो जो ये c वाली साइड है ये हमने मालूम करनी है, और उन्होंने हमें ये जो सारी ट्राइंगल है ना इसका टोटल वो हमें बता दिया। अब देखिए हमने कैसे करना है, 3 साइड्स है ना ट्राइंगल की, a b c, तो मैं क्या करती हूँ, a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू, इन तीनों को जब हम जमा करते हैं तो क्या बनेगा, 5x प्लस 6y प्लस 8z। ठीक है ना, इन तीनों साइड्स मैंने इनको a b c का नाम दे दिया, आप इसको x y z भी नाम दे सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने इनका क्या नाम दिया, a b c, कि हमारे पास a वाली साइड भी उन्होंने हमें बता दी है, b साइड भी बता दी है, लेकिन c साइड हमने उनको बतानी है। ठीक है, कौन सी साइड बतानी है, हमने सी साइड बतानी है। तो अब देखो इन सब को जब हम जमा करते हैं तो उन्होंने हमें ये बता देते हैं, ये आंसर आया। ठीक है, अब आप ये देखो, ए की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब प्लस में लगाते हैं, बी की जगह मैं क्या लिखूँगी, x माइनस 2y। ठीक है, x, ठीक है, माइनस 2y और प्लस 3z और प्लस सी लिख दूंगी मैं यहाँ पे। ठीक हो गया, इज इक्वल टू लिख दिया मैंने 5x प्लस 6y और प्लस 8z। समझ आ रही है, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, z। अब आप क्या करो, इन दोनों को कर दो प्लस। अब ये वाला x और ये वाला x आपस में प्लस हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2x। अब ये माइनस 2y और ये प्लस y, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 2y में से एक y निकाल दो, क्या बन गया, 1y बन गया, और साइन आपके पास लगेगा जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ हो गया। ठीक है, अब ये 3z है और एक ये z है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये प्लस क्या होता है, प्लस 3 में एक z ऐड करो 4z, और साइन आपके साथ लगेगा जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ होगा। ठीक हो गया, अब यहाँ पर आ जाएगा प्लस और ये आ गया c इज़ इक्वल टू 5x प्लस 6y प्लस 8z। ठीक है, समझ आ रही है। अब हमने क्या करना है, ये c वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अब मैं c को रखूँगी इधर ही, क्या करूँगी, मैं c को इसी साइड पे रखती हूँ यहाँ पर, और ये वाली जो नंबर है ना, ये वाले ये इतने, ये तीनों जो है मैं उधर ले जाऊँगी इज़ इक्वल टू के, यहाँ पे मैंने लगाया इज़ इक्वल टू, और फिर मैं लिखती हूँ 5x प्लस 6y प्लस 8z। अब ये वाले नंबर जो है मैंने इज इक्वल टू के उधर लेके जाने, जब मैं इस नंबर को इज इक्वल टू के इधर लेके जाऊंगी तो जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अब 2x के साथ क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस 2x, माइनस y के साथ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 4z के साथ प्लस है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस 4z। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए c इज़ इक्वल टू 5x में से 2x को माइनस कर देंगे, क्या बनेगा, 3x। 6y में से एक y जो है वो ऐड कर दो, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या बन जाएगा, 7y। 8z में से 4z को माइनस कर दो तो क्या बनेगा, 4z, और साइन कौन सा लगेगा, प्लस वाला। ठीक है, तो हमारे पास अब आंसर आपका क्या आ रहा है, 3x प्लस 7y प्लस 4z। जो c की हमारे पास लेंथ आई है वो क्या आई है, 3x 7y और 4z, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोगों को मैं अगेन समझा देती हूँ। हाँ, उन्होंने हमें क्या कहा था, ये ट्राइंगल का पूरा पैरामीटर हमें ये दे दिया था। ठीक है ना,
ट्राइंगल का जो पूरा पैरामीटर है वो काउंट करके उन्होंने हमें दे दिया था, और उन्होंने हमें 2 साइडें बताई थी और तीसरी साइड उन्होंने हमें नहीं बताई थी। तो हमें तो ये पता है ना, जब तीनों साइड को प्लस करो तो पैरामीटर आता है। तो मैंने क्या किया, तीनों साइड को प्लस करके उनका पैरामीटर आगे लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, ए साइड भी लिखी, बी साइड भी लिखी, सी को मैंने यहाँ से लिख दिया, और पैरामीटर का टोटल भी हमने यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों को मैंने प्लस किया। प्लस करने के बाद जो आंसर हमारे पास आया वो मैंने क्या किया, इज इक्वल टू के इस साइड पर ले गई, ठीक है। एंड देन उनमें से माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, सी वाले वैल्यू का आंसर आ गया। से अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो हमने क्या किया, इसको और इसको प्लस किया। प्लस करने के बाद जो ये हमारा ट्रायंगल था इसमें से मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इन दोनों को आप प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 2x - y + 4z, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 5x इसमें से हमने क्या कर दिया, ये माइनस कर दिया। तो देखें ना, 5x + 6y में से मैंने क्या किया, ये वाला माइनस कर दिया। तो हमारे पास सी वाली जो है उसकी लेंथ आ गई, सी साइड लेंथ की, ठीक है। ट्रायंगल की जो सी वाली साइड है उसकी हमने लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ चुकी होगी। अगर आपको नहीं भी आई तो आपको प्रैक्टिस करने से आ जाएगी। तो आप लोगों ने रिलैक्स हो जाना है, किसी भी चीज़ को हाइपर नहीं करना अपने सर पर। ये बिल्कुल ही आसान है, अगर आप इसके अंदर गुम हो के मैथ को करोगे दैन ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप इसको करना चाहो तो, ठीक है। आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है, मेरे साथ वादा भी करें आप लोगों ने इसके साथ अच्छे से इसको समझना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप लोगों को ये प्लस माइनस वाले रूल जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे तो आप लोगों को सही समझ नहीं आएगी। सिंपल मैंने आपको रूल बताए हैं ना, प्लस माइनस माइनस होता है तो आपने माइनस करना और साइन आप लोगों ने वो लगाना जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ हो बस, और आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, ठीक हो गया। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब के बगैर आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं जाना। और वीडियो को लाइक भी करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें जिनको मेरी समझ आती है, और जिनको नहीं भी आती उनको भी भेजें, क्या पता उनको मेरी समझ आ जाए, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।